हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने कल क्लास 7th एनसीईआरटी में पढ़ा था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो काम कैसे करता है, राज्य शासन कैसे करता है, ये आता है हमारा यूनिट सेकंड में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, या फिर एमएलएस क्या होते हैं, विधानसभा क्या होता है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है, हमने किसी राज्य को माना। मान लीजिए हम यहाँ हिमाचल प्रदेश को मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर स्टेट है। अब स्टेट में अलग अलग कुछ क्षेत्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज होती है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विधानसभा क्षेत्र, जो हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, सॉरी ये बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में टोटल ऐसे 68 कंस्टिट्यूएंसीज है, मतलब अलग अलग ऐसे 68 एरियाज बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। अब क्या होता है, इन अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को रफली एक इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से हर एक कंस्टिट्यूएंसी में से एक एक लीडर जो है वो खड़ा होता है। चुनाव जब होते हैं तो हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एक लीडर खड़ा होगा, और ये जो होते हैं अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ की जो जनता होती है, ये यहाँ पर जो लीडर खड़े होते हैं उन्हें वोट देती है और उन्हें विजय बनाती है, या फिर उन्हें बहुमत देके उन्हें जिताती है इलेक्शन में। अब क्या होता है, जब ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से ये जब इन्होंने अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं, हम जानते हैं कि जो भी पार्टीज होती है ये यहाँ पर उनको टिकट देती है। मतलब पार्टी किसी भी कैंडिडेट को जो पार्टी खड़ा करती है उसे हम बोलते हैं पार्टी टिकट देना, पार्टी का टिकट देना। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई खड़ा हुआ, उसको किसी पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत गया, तो मतलब वो उस पार्टी से बिलोंग करेगा। अब ऐसे ही अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से कोई ना अलग अलग पार्टी से बिलोंग करता है, और कोई जो होता है वो बिना पार्टी यानी स्वतंत्र भी खड़े होते हैं। अब क्या होता है, जब 68 कंस्टिट्यूएंसीज में से अब जीतता कौन है, जब मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी मतलब 68 का आधा होता है यानी 34, और उससे एक ज़्यादा, यानी अगर कोई 35 मेंबर जो होंगे एक पार्टी के होंगे, तो हम बोलेंगे ये होगी जो जीतने वाली पार्टी होगी, या रूलिंग पार्टी हम जिसे बोलते हैं। मतलब जितनी सबसे ज़्यादा सीट होगी विधानसभा में वो होगी जो जीतने वाली पार्टी या रूलिंग पार्टी होगी। ठीक है। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने 44 सीट्स जीती यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो मतलब रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, वो होगी जिसकी 44 सीट्स है। अब उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर वाली सीट होगी, मान लिया दूसरी जो पार्टी है उसके पास 20 सीट्स है और वो सबसे ज़्यादा सीट्स है उसकी, तो वो जो होगी वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। मतलब इसके अपोजिट जो काम करेगी वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। अब क्या होता है, जो ये जीतने वाली पार्टी होती है सबसे ज़्यादा जिसकी सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी वोट देकर अपना एक लीडर चुनते हैं। वो क्या करते हैं, अपना एक लीडर चुनेंगे। वो लीडर जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा राज्य का सीएम यानी मुख्यमंत्री। ये लीडर होता है, जो जीती हुई पार्टी होता है उसका लीडर होता है। कई बार क्या होता है कि जो कोई भी पार्टी इतना मतलब मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है, यानी इतनी सीट्स नहीं कर पाती है जितना उसको मेजोरिटी हो। मान लिया किसी पार्टी ने यहाँ पर 30 सीट ही जीती, हिमाचल जो प्रदेश है उसके अंदर 30 सीट ही जीती, लेकिन हमें पता है कि जीतने के लिए हमें कितनी चाहिए, 35 सीट। तो क्या होती है इस कंडीशन में, वो जो पार्टी होती है किसी और पार्टीज के साथ कोएलिशन बनाती है, यानी कि गठबंधन करती है। मान लिया किसी पार्टी की हम यहाँ पर 5 सीट है या फिर 7 सीट है, मान लिया 7 सीट है किसी दूसरी पार्टी की, उसके साथ ये करेगी गठबंधन बना देगी, और यहाँ पर गठबंधन बना के इसकी 27 सीटें हो गई, तो ये मतलब अब क्या होगी, ये रूलिंग पार्टी कहलाएगी, यानी विजयी पार्टी ये घोषित की जा सकती है। मतलब गठबंधन करके भी कई बार जो होती है सरकार बनाई जा सकती है जब कोई मेजोरिटी नहीं होती है। तो हम अब ये देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की। अभी हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए होता क्या है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी में जो होता है, इंडिया के सभी राज्य हैं उनमें विधानसभा होता है, और जो ये विधानसभा होता है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में यानी निर्वाचन क्षेत्र में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में जो होता है डिवाइड होता है, देखा हमने। और इच कंस्टिट्यूएंसीज मतलब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एमएलए खड़ा होता है, मतलब जो वहाँ का जीतेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम बोलते हैं एमएलए। ठीक है। एमएलए वहाँ से एक इलेक्ट होता है, वहाँ का एक खड़ा होता है और वो जीतता है, तो हम उसे बोलते हैं एमएलए। और जो एमएलए जो होता है हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस जो क्षेत्र के जो लोग होंगे वही वोट दे के वहाँ के एक जो लीडर है उसको एमएलए बनाएंगे। तो यहाँ पर मतलब वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, जिस कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए होगा वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है
वो जो एमएलए जीत जाते हैं जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज में से, फिर जो भी सबसे ज़्यादा सीट्स जिसको मिलती है उसे हम बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी। जैसे हमने ऊपर देखा था कि मेजोरिटी पार्टी क्या होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स आती है विधानसभा में, उसे हम बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी। अब जो मेजोरिटी पार्टी के बाद जो सेकंड लार्ज नंबर की जिसके पास सीट होती है उसे हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। हमने ऊपर देख लिया है। फिर क्या होता है, कई बार जैसे मैंने बताया था आपको, कई बार जो होता है कोई एक पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, जिसे हम बोलते हैं कोalition या फिर गठबंधन की सरकार जिसे हम बोलते हैं। आपने नाम कई बार न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि गठबंधन की सरकार बनाई गई है, तो यही बताया गया। अब क्या होता है, डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब डिबेट्स कैसे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब लेजिस्लेटिव विधानसभा का मुख्य काम क्या होता है, कोई भी जो नया मुद्दा है, कोई भी जनता को लेकर उनके ऊपर कोई नई पॉलिसी बनाना, ये सब। तो क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की जो वह प्लेस है जहाँ पर सारे एमएलएज राज्य के जितने भी एमएलएज है वो वहाँ पर, रूलिंग पार्टी हुई भले अपोजिशन पार्टी हुई, जितने भी एमएलएज हैं वहाँ पर मिलते हैं, किसी एक मुद्दे को लेके बहस करते हैं। अपोजिशन पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ मुद्दा उठाती है कि आपने जनता के हित में क्या क्या कदम उठाए आप हमें बताइए, या फिर जो भी मुद्दा उठाना चाहिए उनसे अवगत कराती है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी भी बहुत अच्छा रोल निभाती है यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि वो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी आती है अपोजिशन पार्टी से भी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी क्या होती है, जो सरकार चल रही है उसके अपोजिट होगी, तो वो हमेशा कोई ना कोई मुद्दा उठाती रहती है रूलिंग पार्टी के खिलाफ कि आपने जनता के लिए क्या किया है। तो जो रूलिंग पार्टी है उसको इसके हिसाब से भी अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए भी जनता के लिए यहाँ पर कदम उठाने पड़ते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो होते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सारे जो मतलब राज्य का जो भी विकास होगा वो सभी एमएलए के हाथ में ही होगा, क्योंकि एमएलए मिलकर ही राज्य की जो सरकार बना रही है, तो राज्य का विकास एमएलए के हाथ में होगा, इसलिए एमएलए का अप्रूवल भी जरूरी होता है। जो भी कोई नया नियम बना है या नए कोई पॉलिसी आई है तो सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका अप्रूवल ज़रूरी होता है, क्योंकि राज्य के विकास के लिए यही सारे जिम्मेदार होते हैं। फिर क्या होता है कि अब जो ये सारे एमएलएज और जो सब कुछ काम करते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये जो सारे एमएलएज मिलकर काम कर रहे हैं ये होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए। और जो हम वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको 6 क्लास में भी पढ़ाया है सरकार क्या होती है गवर्नमेंट, तो ये जनरली जो वर्ड होता है ये रेफर करता है इन डिपार्टमेंट को, और इसके हेड जो होता है चीफ मिनिस्टर को। मतलब यहाँ के जो हमने देखा ये अलग अलग मिनिस्टर एमएलएस थे वो, और जो यहाँ का हमारा जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक तरह की गवर्नमेंट बनाते हैं, जो राज्य में जो चलने वाली गवर्नमेंट है उसे बनाते हैं। और जो ये जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हमने आपको पता होगा गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जो आता है वो आ जाता है हमारा जो न्यायपालिका होती है वो। बाकी एमएलएस मिलकर ये बनाते हैं लेजिस्लेचर, और बाकी ये जो चीफ मिनिस्टर वाला होता है जो होते हैं ये बनाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, देखा एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है। अब आता है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, काम कैसे करती है गवर्नमेंट। मान लिया कोई डिबेट्स हो गई, मतलब किसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो गई, अपोजिशन ने भी अपना जो मुद्दा था वो उठा लिया और रूलिंग पार्टी ने उसके जवाब भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब मान लिया कोई भी निर्णय हुआ किसी बात को लेके, मान लिया शिक्षा के नाम पर भी कोई निर्णय हुआ, शिक्षा में कुछ बदलाव करने के लिए, शिक्षा जो भी तकनीक है शिक्षा की जो भी अपनाई जाती है उस राज्य में, उसको लेके कुछ बदलाव किए गए अच्छे के लिए, हुआ सब कुछ, डिबेट हो गई, सब कुछ निर्णय हो गया, सभी एमएलए ने अपना निर्णय उस पर दे दिया। फिर क्या होता है, आफ्टर द डिस्कशन हो जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है रेस्पेक्टिव मिनिस्टर द्वारा। मतलब यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही तो शिक्षा मंत्री यहाँ पर क्या करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। फिर जो होता है जो रिपोर्टर्स होते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं मिनिस्टर से कि आपने ये पॉलिसी बनाई है, ये क्यों बनाई है, क्या इसको जनता से फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, किसी को क्या नुकसान हो रहा है, ये सब जो होते हैं वो मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी पॉलिसी बनाई है उसको मीडिया के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये डिफरेंट न्यूज़पेपर में और मीडिया न्यूज़ चैनल पर भी बताया जाता है लोगों को कि क्या क्या एमएलएज ने यहाँ पर पॉलिसी बनाई है और हमारे राज्य को क्या क्या यहाँ पर अब बदलाव होंगे। अब क्या होता है डेमोक्रेसी में, हमने देखा पीपल जो है, जनता जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। सबसे पहले किसी एक कंस्टिट्यूएंसीज में से उसने एक एमएलए को चुना। ठीक है, अब वो एमएलए मिलकर, सारे एमएलए मिलकर कोई एक निर्णय करेंगे, कोई एक नियम बनाएंगे, वो नियम फिर से यहाँ पर मीडिया के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों तक पहुँचेंगे कि हाँ ये बनाइए।
और इस कंडीशन में जो यहाँ पर जो एमएलए होते हैं ये जवाबदेही होते हैं जनता के, मतलब उनको जवाब देना पड़ता है। इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों को अवगत कराते हैं कि हमने ये मुद्दे उठाए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन करता है, जनता अगर पूछ सकती है कि हमारा हित में नहीं है, तो वहाँ पर वो मुद्दा उठा सकती है, तो यहाँ के एमएलए को वो जवाब देना पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जनता ही है जिसके पास मेन अथॉरिटी होती है, क्योंकि जनता ही एमएलए को चुनती है, एमएलए डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन फिर एमएलए जवाबदेही भी होते हैं, आंसरेबल भी होती है यहाँ की गवर्नमेंट। ठीक है, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।